सब्सक्राइब कीजिए मैथमेटिक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस इजीली मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह है डिफरेंशियल इक्वेशंस का पार्ट सेकेंड। इससे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस का पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने से पहले देखा हुआ था इक्वेशंस क्या होती हैं। उसके बाद में देखा हुआ था हम लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उससे पहले समझना जरूरी है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। तो हम लोगों ने देखा डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा डिफरेंशियल इक्वेशंस कितने टाइप की होती हैं। फिर हमें पता क्या चला कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं हम लोगों की दो टाइप की, ठीक है। एक हो गई ऑर्डिनरी टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी हो गई पार्शियल टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग सब बात करेंगे ऑर्डिनरी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। हम लोग पार्शियल टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में कोई भी बात यहाँ पे नहीं करेंगे, केवल और केवल बात करेंगे ऑर्डिनरी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो अगर अभी तक आपने उस पार्ट फर्स्ट के वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जा करके ईजिली पहले उस वीडियो को देख लीजिए, बाद में इस वीडियो को देखिए, तो आपको यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। तो चालू करते हैं हम आज के वीडियो सेशन को। तो पहले देखेंगे, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है उसको, उसके बाद में आज का जो पार्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोगों की वो इक्वेशंस होती है जिसमें हम लोगों को डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिले और साथ साथ में क्या मिले, उसके डेरिवेटिव्स वगैरह मिले। मतलब क्या हो, इक्वेशन हो लेकिन उसमें क्या हो जाए, उसमें हमको तीन चीज़ें और मिल जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल मिल जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल जाए और उनका डेरिवेटिव मिल जाए। तो जो इक्वेशन हम लोगों की होगी उसे हम लोग कह देंगे कि वो अब हम लोगों की इक्वेशन ना रह के वो हो गई हम लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये तो समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो है वो ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस की हम लोग बात करने वाले हैं। तो ऑर्डर होता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उस डेरिवेटिव की जो ऑर्डर होती है उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारी जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑर्डर है। ठीक, यानी कि इसको हम डेफिनेशन के रूप में देखें तो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे लिखा हुआ है d2y/dx2 प्लस dy/dx का होल क्यूब प्लस y इज इक्वल टू एक्स। किसी किसी को लगेगा कि यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 3 है, तो यहाँ पे मैं क्लियरिफाई कर दूँ कि जो ऑर्डर है वो 3 नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर है 2। वो कैसे है वो अभी मैं समझाता हूँ। कि यहाँ पे कह रहा है ऑर्डर के बारे में, डिग्री के बारे में नहीं कह रहा है कि पावर के बारे में नहीं कह रहा है कि पावर जिसकी ज़्यादा हो, नहीं, ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर मतलब क्या, जैसे मान लो हमने, जैसे हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, ठीक है, उसको हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट में किया डिफ्रेंशिएट। तो जब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आया, dy/dx, यानी कि इसकी ऑर्डर हो गई हम लोगों की 1। ठीक है, 1 ऑर्डर हो गई। फिर इसको हम लोगों ने सेकेंड टाइप किया डिफ्रेंशिएट। ठीक, तब क्या हुआ, तब आया हमारे पास d2y/dx2, यानी कि इसकी ऑर्डर हो गई हम लोगों की 2। ठीक है, अगर इसको थर्ड टाइम करेंगे तो आएगा d3y/dx3। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर, सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन के बाद जो टर्म आया है वो है d2y/dx2, यानी कि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। यानी ऑर्डर मीन्स क्या, सिंपली लैंग्वेज में कहें तो ऑर्डर होता है डिपेंडेंट वेरिएबल को जितनी बार हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं वो होता है उसका ऑर्डर। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है कितना, d2y/dx2, ये वाला है, ये वाला है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसकी ऑर्डर है 2। जब इसकी ऑर्डर 2 है तो हम लोगों की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है उस डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑर्डर भी हो जाएगी 2। ठीक है, ये समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन को दोबारा से देखते हैं। कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल में इसकी ऑर्डर 2 थी, हाईएस्ट थी,
तो जो इसकी ऑर्डर थी वही हम लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑर्डर हो गई। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। तो देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है वो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन के जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है, ठीक, उसकी जो डिग्री होती है वो होती है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वो भी कब? जब हम उसमें से रेडियल साइंस को रिमूव कर दें और जो फ्रैक्शनल पावर्स हैं उसको रिमूव कर दें और डेरिवेटिव्स जो हम लोगों के पॉलिनोमियल में दिए हों उनको रिमूव कर दें। यानी कि रेडियल साइंस मतलब क्या? जहाँ पे कॉस साइन ये सब लिखे हुए हों, कॉस साइन टैन कॉट सेक ये लिखे हों, इनको रिमूव कर दें। फ्रैक्शनल पावर मतलब जैसे पावर किसी की लिखी है 1/2 या 1/3 या 2/3, तो उन सबको हम लोग जो है रिमूव कर दें। ठीक है, या डेरिवेटिव गिवन इन पॉलिनोमियल, मतलब जैसे डेरिवेटिव हम लोग का वाई डैश है वो दे दिया जाए एक्स की पावर वाई डैश, तो ये हो गया पॉलिनोमियल में, तो हम लोग उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री आ जाएगी उसे हम लोग कहेंगे कि वो है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जैसे दिया हुआ है d2y/dx2 की होल की पावर 2 प्लस dy/dx की होल पावर 4 प्लस y इज इक्वल टू e⁻x। अब यहाँ पे हम लोग करना क्या है? कोई रेडियल साइन तो है नहीं, कोई फ्रैक्शनल पावर भी नहीं है, ना ही हम लोगों का डेरिवेटिव किसी पॉलिनोमियल में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को सिंपली यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। ठीक, तो ऑर्डर पहले निकाल लेंगे तभी डिग्री निकलेगी। निकालना तो यहाँ पे डिग्री है, लेकिन पहले ऑर्डर हम लोग निकालेंगे तभी तो डिग्री निकालेंगे। तो अगर देखें यहाँ पे तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की बात होगी यहाँ पे। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे कौन सा है? d2y/dx2, क्योंकि अगर हम लोग y को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करने पर आता है dy/dx। ठीक है, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने पर आता है d2y/dx2। तो यानी कि यहाँ पे जो ऑर्डर हो गया वो 2 हो गया हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक, और इसकी पावर होगी वो कहलाएगी डिग्री। तो अब इसकी पावर कितनी दी हुई है? 2, तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2, यानी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग को दी गई है उसकी डिग्री 2 है और उसकी ऑर्डर भी 2 है। हालांकि ऑर्डर पूछा नहीं गया है लेकिन हम लोग को आना चाहिए, इसलिए इसकी ऑर्डर और डिग्री 2,2 है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अब हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें हमको ऑर्डर और डिग्री निकालनी है। अब इनको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो दिया हुआ है dy/dx प्लस x² y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कितने हैं? केवल एक, तो जो इसका ऑर्डर होगा वही ऑर्डर हो जाएगा और जो इसकी डिग्री होगी वही डिग्री हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इसका ऑर्डर है कितना? 1, ऑर्डर है 1। और डिग्री की बात करें तो इसकी होल की पावर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी कि 1 लिखा हुआ है, तो ये डिग्री हो गई हम लोगों की 1। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नीचे क्वेश्चन पे आते हैं तो दिया हुआ है d2y/dx2 प्लस dy/dx होल की पावर 6 प्लस y इज इक्वल टू x²। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों के डेरिवेटिव है 2, लेकिन अगर हम लोग देखें तो y का अगर हम फर्स्ट बार डिफ्रेंशिएट करेंगे y को तो आएगा dy/dx। ठीक है, उसके बाद अगर इसको हम सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा हम लोगों को d2y/dx2, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y/dx2, यानी कि ऑर्डर कितना हो गया? 2। ठीक है, अब अगर बात करें डिग्री की तो डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी जो डिग्री हो यानी कि इसकी जो पावर हो, तो पावर है 1 तो डिग्री हो गई 1, यानी कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। ओके, अब हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चंस की देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है हम लोग का 1 प्लस d2y/dx2 की होल की पावर 1/3 इज इक्वल टू x प्लस dy/dx की होल की पावर 1/2। यहाँ पे आएगा ये फ्रैक्शनल पावर्स हैं, तो पहले हम लोग को क्या करना होगा? फ्रैक्शनल पावर्स को रिमूव करना होगा, तभी हम लोग डिग्री निकाल पाएंगे। फ्रैक्शनल पावर कौन कौन सी हैं? 1/3 1/2। पहले इनको रिमूव करें तभी डिग्री निकलेगी हम लोगों की। तो देखो हम लोग ऐसे जानते हैं, सपोज को ऐसे लिखा होता है x² इज इक्वल टू 4। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो अगर हमको इसको लिखना होता तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको x इज इक्वल टू
4 की पावर हाफ। यानी कि क्या हुआ, इसकी जो पावर थी वो यहाँ गई तो अपॉन में आ गई, ठीक है। यहाँ पे 2 था, यहाँ गया तो 1/2 हो गया। तो वही वाला रूल हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 1/2 लिखा हुआ है तो इसकी पावर को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ है इसकी पावर को भेजेंगे इधर तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का एट लास्ट निकल के हो जाएगा 1 + y डबल डैश, इसको हम लोगों ने शॉर्ट में लिख दिया हुआ है। ये 1/2 इधर आया, हो गया 2, ठीक। अब इज इक्वल टू लिखा, यहाँ पे है x प्लस ये है y डैश, यहाँ पे 1/3 जो पावर में था वो आया, यहाँ पे हो गया पावर 3, ठीक। अब हम लोग देखें इसका ऑर्डर और डिग्री, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है y डबल डैश, यानी ऑर्डर हो गया हम लोगों का 2, ठीक। डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, इसकी डिग्री अगर इसका स्क्वायर हम खोलेंगे होल स्क्वायर तो डिग्री आ जाएगी 2, तो डिग्री भी हो गई 2, यानी ऑर्डर 2 और डिग्री 2 हो गई। इसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, तो देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और। जैसे हम लोग देखें ये क्वेश्चंस, इसमें दिया हुआ है y डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस कॉस y डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रेडियल साइंस आ गए, इसकी हम लोग बात की थी, कॉस थीटा साइन थीटा एटसेट्रा। तो यहाँ पे कॉस y डैश है तो इसकी डिग्री हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। यहाँ पे ऑर्डर निकल जाएगा, तो ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। तो ऑर्डर सिंपली लिख दिया हम लोगों ने 2, डिग्री हो गई नॉट डिफाइंड, यानी कि ND नॉट डिफाइंड, ठीक। उसके बाद ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है d3y/dx3 की पावर होल 3, ठीक है, होल पावर 3 हो गया, प्लस 2d2y/dx2 की होल पावर 5 प्लस dy/dx की होल पावर 7 प्लस y इज इक्वल टू 4। सिंपली लोग देखें, अगर y का करते हैं डिफ्रेंशिएट तो आता है dy/dx सिंगल टाइम, दूसरी बार किया आया d2y/dx2, तीसरी बार किया आया d3y/dx3, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो गया d3y/dx3, यानी कि ऑर्डर आ गया हम लोगों का 3। डिग्री की बात करें तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोगों का d3y/dx3 है ना, उसकी डिग्री जितनी होगी, तो उसकी डिग्री कितनी है 3, तो डिग्री हो गई 3। तो इसके आगे का हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के पार्ट 3 में। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और उसको शेयर करना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना है, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन ईजिली मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।